एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 5:30 बजे का टाइम है और वैसे बाहर अभी काफ़ी अंधेरा है। यहाँ पर तो मैंने लाइट जलाई हुई है, इसीलिए इतनी रोशनी नज़र आ रही है। तो अभी मैं मशीन लगाऊंगी क्योंकि कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया है। वैसे पहनने वाले कपड़े तो वही 4 से 5 दिन के ही हैं। 4 से 5 दिन से पहले मशीन नहीं लगाती हूँ, हमेशा 4 से 5 दिन के बाद ही लगाती हूँ। काफ़ी बड़ी मशीन है, अगर 4-5 दिन में मशीन लगाती हूँ तो 2 बार में ही सारे कपड़े धुल जाते हैं, और अगर 1 वीक में लगाती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार में धुल जाते हैं। लेकिन कल मैंने सारी बेडशीट चेंज कर दी थी, और बेडशीट के नीचे जैसे गर्म कंबल बिछाते हैं तो 2 मैंने कंबल भी निकाल दिए हैं कि अब थोड़े से गर्म दिन होने लग गए हैं। धीरे धीरे करके सारे जो बिछाने वाले कंबल हैं इनको मैं धो दूँगी। और वैसे होली के बाद ही मैं गर्म कपड़े जो है सेट करके बेड में रख देती हूँ, उससे पहले नहीं रखती हूँ। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, एक एक करके और धो के इनको एक जगह इकट्ठे कर लेती हूँ, बाद में पैक करती हूँ। तो अभी मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं, और सबसे पहले तो मैं वाइट वाले कपड़े ही धुलने के लिए हमेशा डालती हूँ। एक तो वाइट वाले कपड़े पहले डालने से ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। दूसरा ये भी होता है कि कलर वाले कपड़े साथ में डालने से कई बार ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता है, ध्यान में भी नहीं रहता है, किसी कपड़े का कलर इसके अंदर चढ़ जाता है। तो मैं हमेशा जितने भी वाइट कपड़े होते हैं उनको फर्स्ट टाइम में ही धो लेती हूँ, और जो रंगीन कपड़े होते हैं उनको बाद में धोती हूँ। तो अभी जो स्वेटर वगैरह हैं उनको भी ईजी में भिगो के रख देती हूँ। अभी मशीन में कपड़े डालने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, तो कुछ काम किचन के कर लेती हूँ, क्योंकि मशीन में तो मैंने आधे घंटे का टाइम सेट कर दिया है। वाइट वाले कपड़े आधे घंटे में बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, और फिर मैं उनको निकाल दूँगी और दूसरे कपड़े धुलने के लिए डाल दूँगी। और ऐसे करके मतलब उसमें टाइम सेट करते जाऊँगी, जिस हिसाब के कपड़े मैले होंगे और उनको निकाल के दूसरे डालती जाऊँगी। तो पानी में से मैं सारे कपड़े जब धुल जाएंगे तब एक बार में ही निकालने शुरू करूँगी, क्योंकि अगर बार बार मशीन से निकाल के उनको धोऊंगी फिर सुखाऊंगी, एक तो इसमें टाइम ज़्यादा खर्च होगा, दूसरा चप्पल गिल्ली हो जाएंगी, उनको लेके अंदर आऊँगी तो घर में भी गंदगी ज़्यादा फैलेगी, और तीसरा ये भी होता है कि कपड़े धोते टाइम ज़्यादा नहीं तो सलवार के जो पोंचे होते हैं थोड़े बहुत गीले ज़रूर हो जाते हैं, और अगर सलवार के पोंचे थोड़े से गीले हो जाते हैं तो मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। कोई भी काम फिर मेरे से अच्छे से हो नहीं पाता जब तक मैं नहाती नहीं हूँ। तो इसलिए अभी वाइट वाले कपड़े धुलेंगे, तब तक रात को साग छांट के रख दिया था, इसको धो के और छलनी में डाल दिया है। इसका पानी निचड़ेगा, तब तक जो बर्तन हैं इनको सेट कर देती हूँ सासू माँ के लिए, और अपने लिए पानी गरम कर लेती हूँ। गरम पानी पीने के बाद फिर मैं साग को काट के और इसमें 2 से 3 सीटी लगवा दूँगी। तब तक एक बार के कपड़े भी धुल जाएंगे, फिर उनको पानी में से निकाल दूँगी और दूसरे धुलने के लिए डाल दूँगी। अभी दिन भी निकल आया है तो साफ़ सफाई का काम भी साथ के साथ शुरू कर लेती हूँ। वैसे पोछा तो मैं कपड़े धोने के बाद ही लगाऊंगी, क्योंकि कपड़े सुखाने के लिए कभी उस बालकनी में जाना पड़ेगा, कभी उस बालकनी में जाना पड़ेगा। बहुत सारे कपड़े हैं, 2 बालकनी में तो आएंगे नहीं, कम से कम 4 बालकनी में डालने पड़ेंगे, तब कपड़े आज सूख पाएंगे। तो अभी झाड़ू लगा देती हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं, बच्चों के पापा भी सो रहे हैं, अभी उनको भी जगाना है। सासू माँ अपना योगा कर रही है, तो मैं अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि साग में भी 3 सीटी लगवा दी हैं। वाइट वाले कपड़े धुल गए हैं तो दूसरे मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो अभी झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। बच्चों के रूम में भी डीप क्लीनिंग करनी है। बच्चे तो अभी सो रहे हैं, काफ़ी देर में उठते हैं। इनको जब मैं जगाने लगती हूँ तो कम से कम आधा पौना घंटा ये मेरा आराम से ले लेते हैं, भले ही ये बड़े हो गए हैं। बार बार बोलूँगी बेटा उठ जाओ, टाइम हो गया है, तभी मुश्किल से उठेंगे। तो अभी सो रहे हैं, तो इनकी जो मेज है इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ये तो ऐसे ही सूखा कपड़ा मार देते हैं इसके ऊपर, अच्छे से इसकी सफाई करते नहीं हैं।
और फिर इसके ऊपर जैसे दूध का कटोरा रखते हैं, कई बार यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी रखी जाती हैं तो धब्बे से पड़ जाते हैं इसके ऊपर। तो मैं गीला कपड़ा करके लेके आई हूँ, तो एक बार गीले कपड़े से इसको पोंछ दूँगी, फिर इसको सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। और बच्चे बैठे होते हैं तो फिर इतने अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, तो मैंने सोचा बच्चे सो रहे हैं और बच्चों के रूम में झाड़ू बाद में लगाऊंगी, पहले मैं इसको ही साफ़ कर देती हूँ। फिर कहीं अगर बच्चे उठ गए तो ये अपना पीसी पर कुछ काम करने के लिए बैठ जाएंगे और यहाँ की अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगी। तो अभी यहाँ की साफ़ सफाई कर देती हूँ, फिर झाड़ू लगाऊंगी, तब तक कुछ कपड़े और धुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब ये सुबह 8:30 बजे का टाइम है, धूप भी निकल आई है और मेरे कपड़े भी धुल के तैयार हो गए हैं। और सच बताऊं 8:30 बजे तक इतने सारे कपड़े धुल गए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरा सबसे बड़ा काम सुबह सुबह हो गया है। लेकिन अभी कपड़े सुखाने बाकी हैं और कपड़े सुखाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि जगह भी अरेंज करनी पड़ेगी। वैसे मैंने रस्सी तो काफ़ी सारी बांध रखी हैं, 2 तो इसी बालकनी में बांध रखी हैं, एक जहाँ पे मशीन रखी है उसमें, और सामने विशाल की दादी के रूम की जो बालकनी है वहाँ भी, और मेरे वाले रूम की जो बालकनी है वहाँ भी, और जो बच्चों के रूम के साइड है वहाँ मैंने रस्सी नहीं बांध रखी है। कभी ज़रूरत पड़ी तो बांध दूँगी, लेकिन इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। वैसे पहनने वाले कपड़े जब भी धोती हूँ तो इन 3 रस्सियों पर ही आ जाते हैं, उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं तभी उधर जाती हूँ। और अभी वाइट वाले कपड़े तो मैं ज़्यादातर इसी बालकनी में सुखाती हूँ क्योंकि इस वाली बालकनी में कबूतर नहीं आते हैं, और जो दूसरी साइड की बालकनी है वहाँ पर बहुत सारे कबूतर आकर बैठ जाते हैं, बहुत सारी बीट कर देते हैं, तो ग्रिल भी गंदी हो जाती है और उधर की बालकनी भी ज़्यादा ही गंदी होती हैं। तो उधर कपड़े सुखाने से पहले तो मुझे वहाँ की जो रस्सी है उसको भी कपड़े से पोंछना पड़ता है, ग्रिल होती है उनको भी साफ़ करना पड़ता है। लेकिन इधर ये नौबत नहीं आती है, इधर कबूतर आते नहीं हैं, इधर साफ़ सुथरा ही रहता है। तो मैं ज़्यादातर वाइट वाले कपड़े तो इधर ही डालती हूँ, और बाई चांस जैसे कलर वाले कपड़े यहाँ जगह कम पड़ जाती है तो दूसरी बालकनी में भी डाल देती हूँ। लेकिन अभी बेडशीट वगैरह डालनी है तो इनको तो जगह भी काफ़ी सारी चाहिए, तो इनको तो मैं ग्रिल के ऊपर ही डालूँगी। तो पहले ग्रिल को साफ़ कर दूँगी और फिर इनको सुखा दूँगी। आज वैसे हवा नहीं चल रही है तो ये भी दिक्कत नहीं है कि कपड़े उड़ जाएंगे, लेकिन जो जैसे छोटे कपड़े हैं उन पे तो चटकनी लगा दूंगी, तो बेडशीट आज उड़ने का ख़तरा नहीं है क्योंकि हवा नहीं चल रही है। अगर हवा चल रही होती तो फिर समस्या हो जाती, क्योंकि ये भी डर रहता है कि कपड़े उड़ के और नीचे गिर जाएंगे, फिर इनको लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी कपड़े सुखा देती हूँ। कपड़े सुखाने के बाद पोछा लगाऊंगी और फिर नहाऊंगी, अपने बाल धोऊंगी, क्योंकि 4-5 दिन से मैंने अपने बाल नहीं धोए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाल मैले हो गए हैं। तो नहा के आऊँगी, बाल धोऊंगी और उसके बाद ही खाना बनाने की तैयारी करूँगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। और अब सुबह के 10:30 बज गए हैं। कपड़े सारे धोकर सुखा दिए हैं, झाड़ू पोछा सब काम कंप्लीट हो गया है, नहा ली हूँ, अपने बाल भी धो लिए हैं और ज़्यादा गिल्ले भी नहीं हैं, लगभग सूख गए हैं क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं बची है, धूप भी खूब तेज़ निकलती है और कपड़े भी लगभग सूखने वाले हैं। जो ज़्यादा ही मोटे हैं, थोड़ी बहुत नमी उनमें बची हुई है, बाकी तो सारे सूख गए हैं। लेकिन अभी कपड़े उतारने का टाइम नहीं है, अभी तो किचन में जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। और आज सुबह के खाने में बना रही हूँ हरा साग, और बच्चे हरा साग खाते नहीं है तो फिर साथ में भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो साग को तो मैंने काट के और 6 बजे सीटी लगवा दी थी, उसी टाइम दही को भी भिगो दिया था, लेकिन मक्खन नहीं निकाला था। और अब कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम किचन में आराम से लगेगा कि साग को घोटना है, आलन लगाना है, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, मक्खन निकालूँगी, तो ये सारे काम करने में 1.5 घंटे का टाइम तो आराम से लगेगा। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं, खाना बना लेते हैं, क्योंकि मैं 5:30 बजे उठ के कपड़े धोने लग गई थी और इस टाइम मुझे बहुत अच्छी भूख लगी हुई है। लेकिन पहले 1 कप चाय पीनी पड़ेगी, तभी आगे का काम करने की हिम्मत आएगी, भूख लगी हुई है। और एक बहन का कमेंट्स आया हुआ है कि आप तो डेली मक्खन निकालते हो, तो फिर बचे हुए मक्खन का आप क्या करती हो? तो फ्रेंड्स,
पहली बात तो ये है कि मक्खन बचता नहीं है, डेली खर्च हो जाता है। और अगर ये थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो कोई बात नहीं, अगले दिन काम आ जाता है। और अगर थोड़ा थोड़ा करके इतना सा इकट्ठा हो भी जाता है तो उसको गरम करके छान के और उसका घी बन जाता है। तो ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं भाई, डेली चाहिए है, घी भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए। तो पहली बात तो मक्खन ही ख़त्म हो जाता है, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, तो डेली के डेली ही ख़त्म होता है। तो चलिए अभी सबसे पहले 2 कप चाय बनाऊंगी। 1 कप विशाल के पापा को पिलाऊंगी, 1 कप मैं पीऊंगी और फिर खाना बनाने की तैयारी करूंगी। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद अभी किचन में आई हूँ और किचन में तो इतने सारे काम फैले पड़े हैं, जिस तरफ भी देखती हूँ उस तरफ काम ही काम नज़र आ रहा है। वैसे ही खाना बनाने में लेट हो गई हूँ और आज तो साग बना रही हूँ। तो साग बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। जिस दिन मैं साग बनाती हूँ तो बच्चों की पसंद का कुछ अलग से बना के देना पड़ता है। तो साथ में भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और अनुज को पेठे का जूस भी नहीं दिया है क्योंकि सुबह से कपड़े धोने में बिजी थी, फिर पोछा लगाया, नहाई धोई, चाय बना के पी है, काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो सबसे पहले अनुज को पेठे का जूस ही बना के दे देती हूँ क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम आराम से लगेगा अभी रोटी बनने में, तब तक उसका जूस हजम हो जाएगा। तो अभी अनुज को जूस बना के देना है। फिर साग में आलन लगाऊंगी और एक चूल्हे पर मैं आलन लगा के साग को पकने के लिए रखूँगी, तो दूसरे चूल्हे पर पहले प्याज काट के और प्याज भुनने के लिए रख दूँगी क्योंकि भिंडी फिर बाद में काटती रहूँगी, तब तक प्याज कम से कम भुनने को हो जाएगी, तो टाइम पे खाना बन जाएगा। और बीच बीच में साग को भी चलाती रहूँगी, जो मैं प्याज भुनने के लिए रखूँगी उसको भी चलाती रहूँगी। और साग में तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि अगर इसको पकने के लिए रख देते हैं तो जल्दी जल्दी से इसको चलाना पड़ता है। अगर ये थोड़ा सा नीचे लग जाएगा तो फिर तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए साग को तो घोटने के बाद जब इसमें आलन लगा देते हैं, इसको पकने के लिए रख दे हैं, कुछ देर के लिए तो इसको लगातार ही चलाना पड़ता है। तो ये है कि सब कामों पर बराबर बराबर का ध्यान भी देना है, कहीं ऐसा ना हो कि एक काम में ध्यान लग जाए दूसरा खराब हो जाए। इसलिए ध्यान तो सभी कामों पर बराबर लगाना है, सारे काम टाइम पे कंप्लीट भी करने हैं। दही को भिगो के तो मैंने रख दिया था लेकिन मक्खन नहीं निकाला था। तो अभी एक चूल्हे पर साग बनेगा, एक चूल्हे पर भिंडी की सब्जी बनेगी। तब तक दही भिगो के रखी है तो मक्खन निकाल दूंगी, आटा लगा दूंगी और फिर ये जो साग का कुकर है, भिंडी बन के तैयार हो जाएगी तो कढ़ाई है, जो भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं उन सबको मैं साफ़ कर दूंगी। रोटी बाद में बनाने लगूंगी क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बर्तन हो जाते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर रोटी बनाने के बाद बर्तन साफ़ करने लगो तो दोनों सिंक में भी बर्तन नहीं आते हैं। इसलिए किचन के सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर रोटी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, बाकी के सब काम कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। और रोटी भी आज मैं गेहूं की भी और बाजरे की भी दोनों तरह की बनाऊंगी क्योंकि साग बनाती हूँ तो मैं बाजरे की रोटी साथ में ज़रूर बनाती हूँ। और सासू माँ की भी इच्छा है कि 1 रोटी गेहूं की और मुझे 1 रोटी बाजरे की चाहिए है। तो पहले तो उनको गेहूं की ही रोटी बना के दूँगी, वो 1 रोटी खाएगी तब तक बाजरे की रोटी सिक जाएगी। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी तो मैं हमेशा ही गाय माता के लिए बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। बहुत ही बढ़िया भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई है, साग बन गया है, ताज़ी लस्सी है, ताज़ा मक्खन है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो अभी सबको खाना बना के खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये दोपहर 1:30 बजे का टाइम है। बाकी सब काम तो कंप्लीट हो गए हैं। सबके खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ कर दिए हैं, किचन को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। खाना बनाया था, थोड़ा सा किचन में गंदा हो गया था तो फर्श पे भी दोबारा से पोंछा लगा दिया है। और अब ये कपड़े भी सारे सूख गए हैं तो कपड़ों को उतार के और अंदर चेयर पे ले जाके डाल दूँगी। आज ना तो इनकी तय लगाऊंगी ना ही प्रेस करूँगी, अब नहीं देखूँगी इनको,
बस उतार के और रख दूँगी, क्योंकि थकावट भी हो गई है। सुबह 5:30 बजे से काम करने में लगी हुई हूँ। तो अभी तो कपड़े उतारने के बाद आधा पौना घंटा रेस्ट करूँगी। फिर मुझे नेक्स्ट जो वीडियो बनानी होती हैं उनकी भी तैयारी करनी है, 1-2 प्रोजेक्ट भी तैयार करना है। तो इसलिए कपड़े तय लगाने का और प्रेस करने का काम तो मैं कल ही करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम लगभग 5:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर मिर्च का अचार बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं तेल वाला मिर्च का अचार बना रही हूँ, लेकिन मैं आप सबके साथ आज ये रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये अचार मेरी जेठानी अपना बनवाने के लिए लेकर आई है। और पहले से मुझे नहीं पता था कि आज अचार बनाना है मिर्च का, नहीं तो मैं पहले से ही वीडियो शूट कर लेती और रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर देती। क्योंकि आज तेल वाला मिर्च का अचार बनाना है, तो नींबू डाल के जो अचार बनाते हैं उसकी रेसिपी तो मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने लिए बनाऊंगी तब मैं इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। और मेरी जेठानी भी ये अचार अपने लिए नहीं बनवा रही है, जेठ की जो बेटी है रीतू, ये उसके ससुराल जाएगा तो उनके लिए बनाना है। तो पहले तो यही था कि ये नींबू वगैरह सब चीज़ें लेकर आई थी, मसाले खड़े ले आई थी, यहाँ पर आके उनको तैयार कर लिया है। जो थोड़ा बहुत मसाला उसमें कम था वो मैंने यहाँ से डाल के उसको पूरा कर दिया है। फिर इन्होंने बताया कि अभी तो कोई नहीं जाएगा और होली का जो सिद्धार्थ हमारे में दिया जाता है बेटियों को, जब कोई जाएगा तभी भेजूंगी। तो फिर मैंने कहा कि जो नींबू का रस डाल के अचार बनाते हैं, ये तो जितना ताज़ा खाने में अच्छा लगता है, ज़्यादा पुराना होने के बाद इतना अच्छा नहीं लगता है और ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी लगभग 1 महीना तो होली का है। तो 20-25 दिन में कोई जाएगा, ये यहाँ पर रखा रहेगा, तब तक तो वो इसको खा लेंगे। लेकिन तेल वाला जो अचार होता है वो चाहे 1 साल तक रखा रहे, ख़राब नहीं होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि चल तेल वाला बना दे, तो इसलिए तेल वाला अचार बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।